नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नौर पाठशाला पर। ये हमारा ओके पर 14th वीडियो लेक्चर है और आज हम नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत का मतलब कि आज हम मोस्ट जो रिपीटेड जो सिनोनिम और एंटोनिम है वो पूछे गए हैं एसएससी के अंदर। एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं, जैसे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीपीयू हो, स्टेनो हो, ठीक है, एसआई हो, जितने भी एग्जाम पूछे गए हैं, चाहे वो जीडी हो, जितने भी एग्जाम पूछे गए हैं उनके अंदर जो प्रायोरिटी रही है वर्ड्स की, जो सबसे पहले वर्ड्स पूछे जाते हैं या बहुत बार जो पूछे गए हैं वो हम वर्ड देखेंगे। इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम 10 वर्ड देखेंगे, उनके सिनोनिम देखेंगे। कुल मिलाकर इस क्लास के अंदर हम देखेंगे 80+ वर्ड देखेंगे। हालांकि 10 वर्ड देखेंगे, 10 के सिनोनिम और एंटोनिम कुल मिलाकर 80+ हम वर्ड देखेंगे और उनको धीरे से आराम से लिखते रहना है। जैसे वैसे तो आपको पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम पर, लेकिन आपको लिखते भी रहना है, क्योंकि लिखते आपसे आप जब आप लिखते रहोगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है रेलिश। आज का जो पहला वर्ड है वो है रेलिश। देखो, रेलिश का क्या मतलब है? रेलिश का मतलब है टू फील इंजॉय, टू फील हैप्पीनेस व्हेन यू डू समथिंग। जब आप कोई चीज करते हो और उस चीज को करते जब आप महसूस करते हो हैप्पीनेस, खुशी महसूस करते हो, जब आपको बहुत आनंदित महसूस होता है, जब आप बहुत आनंदित महसूस करते हो, आपको आनंद आए, खुशी मिले, उस चीज को बोलते हैं रेलिश। रेलिश दैट मीन्स, जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं जिनको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, किसको फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, कोई बच्चे हैं जो चॉकलेट खाते ही बहुत खुश हो जाते हैं। सो उनका एक रेलिश मोमेंट है, यानी उनको बहुत खुशी मिलती है ऐसी चीज करने से, ऐसी चीज देखने से या महसूस करने से। जब आपको खुशी मिले उस मोमेंट को बोलते हैं रेलिश। रेलिश मीन्स टू फील समथिंग एंड टू गेट हैप्पीनेस व्हेन यू सी एंड व्हेन यू डू समथिंग। ओके, रेलिश मतलब हैप्पीनेस। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा जिसका मतलब है रेलिश। फर्स्ट वर्ड है रेलिश। रेलिश का मतलब क्या होगा? खुश होना। ठीक है, रेलिश का मतलब क्या होगा? खुश होना, बहुत ही अच्छे तरीके से खुश होना। टू गेट ग्रेट प्लेजर, यानी बहुत खुशी महसूस करना। प्लेजर मतलब खुशी महसूस करना। फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से, यानी किसी चीज से खुशी महसूस करना। यू वांट वेरी मच टू डू और हैव समथिंग। जब आप कोई चीज को करना चाह रहे हो या किसी चीज को आप चाह रहे हो पाना, और उस चीज में आप जब खुशी महसूस करते हो, हैप्पीनेस महसूस करते हो, उसे बोलते हैं रेलिश। रेलिश मीन्स you when you get pleasure from something, when you see something and then you get pleasure something, that means you are in the relish situation। ठीक है, यानी रेलिश का मतलब जब आप किसी चीज को देखते हो खुशी महसूस करते हो। पहला मीनिंग तो ये आता है। दूसरा रेलिश का एक मीनिंग और आता है जिसका मतलब है थिक। थिक मतलब मोटा। कोल्ड सॉस, थिक कोल्ड सॉस मेड फ्रॉम फ्रूट। फ्रूट और वेजिटेबल से, फ्रूट और वेजिटेबल से जो थिक सॉस बनता है। कहने का मतलब सीधी भाषा में कि जो फ्रूट यानी फल और सब्जियों से जो चटनी बनाई जाती है ठंडी, उसको बोलते हैं रेलिश। ओके, पहला रेलिश का मतलब खुश रहना और दूसरा रेलिश का मतलब होगा चटनी। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा इसमें, नोबडी रेलिशेस, कि कोई खुशी महसूस नहीं करता। क्यों? किसमें? क्लीनिंग द ओवन, ओवन को साफ करने में कोई भी खुशी महसूस नहीं करता, हैप्पीनेस महसूस नहीं करता। ओके, तो रेलिश का मतलब आप समझ गए। रेलिश का मतलब है खुश रहना, खुशी महसूस करना, किसी चीज को करके, किसी भी चीज को देखकर। ओके, सो रेलिश के क्या सिनोनिम हो सकते हैं? कितने अलग अलग तरीके हैं आप रेलिश को क्या कह सकते हैं? ठीक है, हाउ मेनी काइंड ऑफ द सिनोनिम, कि रेलिश के कितने सिनोनिम हो सकते हैं? रेलिश को आप कह सकते हैं हैप्पी, हैप्पीनेस कह सकते हैं, खुशी। हालांकि ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ब का सिनोनिम वर्ब होगा, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव होगा, नाउन का सिनोनिम नाउन होगा। उसमें आपको सफिक्स और प्रीफिक्स थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन ओवरऑल हैप्पीनेस आप कह सकते हैं। सेकंड आप कह सकते हैं मिर्थ, मिर्थ का मतलब भी हैप्पीनेस ही होता है, हैप्पी। थर्ड आप लिख सकते हैं फन, फन का मतलब खुश रहना या हैप्पीनेस। ओके, फोर्थ हम लिख सकते हैं GLEE, इसका मतलब है खुशी है, खुश रहने से होता है। एक होता है रैप्चर, RAPTURE, ठीक है, रैप्चर मतलब भी खुश रहना होता है। फिर इलेशन, इलेशन मतलब भी
खुश रहना, खुशी से संबंधित आता है, ये सारे वर्ड्स हैं। उसके बाद में कुछ वर्ड और है, जैसे हाँ, उसके बाद में जैसे मान लो अगर मैं लिखूं फेलिसिटी, फेलिसिटी मतलब भी खुश रहना, ठीक है। फेस्टिविटी, फेस्टिविटी मतलब भी बच्चा खुश रहना ही होता है। इन सारों की मीनिंग खुश रहने से, खुशी से आएंगे। फेस्टिविटी मतलब खुश रहना, फेलिसिटी मतलब खुश रहना, इलेशन मतलब खुशी, एंजॉय करना, रैप्चर आनंद, ग्ले फन, कंफर्ट, ठीक है। लिविटी, लिविटी मतलब भी खुश रहना। उसके बाद में आप लिख सकते हो जिस्ट, इनका थोड़ा सा अलग मीनिंग आएगा। जिस्ट का मतलब उत्साह, जिस्ट का मीनिंग होता है उत्साह, ठीक है। जिस्ट कह सकते हो, जील, जिस्ट, जील एंड एक होता है गैस्ट्रो, जिस्ट, जील एंड गैस्ट्रो। अब जिस्ट, जील और गैस्ट्रो तीनों का मतलब होगा उत्साह से। जिस्ट, जील और गैस्ट्रो तीनों का मतलब होगा उत्साह से या आनंद से, ठीक है। एक एपिटाइट, एक होता है एपिटाइट, APPTIT, एपिटाइट। एपिटाइट, अब एपिटाइट को आप बोलते हैं भूख, और एपेटाइट का दूसरा मीनिंग हैप्पीनेस से भी लिया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे जो एपिटाइट है वो इसका सिनोनिम बन सकता है, क्योंकि एपेटाइट का मतलब भूख, और हमें जनरली जो ह्यूमन बींग्स है उसको क्या होती है, उसको हैप्पीनेस की एक प्रकार से भूख होती है, तो इसीलिए जो एपेटाइट है वो भी इसका सिनोनिम आ सकता है। उसके बाद में आप पंचेंट लिख सकते हो, PNCHENT, पंचेंट। पंचेंट, पंचेंट का मतलब है इंटरेस्ट, पंचेंट मीन्स इंटरेस्ट, हैप्पीनेस का भी सिनोनिम आ सकता है पंचेंट, ठीक है। उसके बाद में आप लिख सकते हो आर्डेंट, ARDENT, हम लिख सकते हैं इसको आर्डेंट, कीन, एविडिटी, ओके, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देंगे ये इनका मतलब होगा खुश रहना, आनंद महसूस करना, बहुत ही प्लेजर फील करना, इन सारों का मतलब होगा खुश रहना, उत्साह, उत्साहित होना, उत्साह महसूस करना, आनंदित होना, कहीं ना कहीं इनके सारों का मतलब यही होगा। जैसे पंचेंट मतलब इंटरेस्ट, एपेटाइट मतलब भूख, गैस्ट्रो मतलब भी होता है उत्साह, जील उत्साह, एंथुइज्म, एंथुइज्म उत्साह, एंथुइज्म भी उत्साह होता है, जिस्ट, लेविटी, कंफर्ट, फेलिसिटी, ये देखो फेस्टिविटी, फेलिसिटी, इनका मतलब होगा उत्साह, फेस्टिविटी, फेलिसिटी। इधर है रैप्चर, रैप्चर मतलब आनंद, उत्साह, इलेशन, अर्डेंट और GLW, ग्ली, फन, मिर्थ एंड हैप्पीनेस। सो हमने पहला वर्ड पढ़ा रेलिश, रेलिश का मतलब है खुश रहना, दूसरा मीनिंग है रेलिश का जो चटनी होती है उसको बोलते हैं रेलिश। उसके सिनोनिम हमने पढ़े हैप्पीनेस, मिर्थ, इंजॉय, जॉय, फन, कंफर्ट, है ना। सेकंड जो वर्ड है हमारा, सेकंड वर्ड है हमारा प्रायोरिटी, सेकंड वर्ड है हमारा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी जब आप प्राथमिकता देते हो कि कोई चीज पहले आनी चाहिए, क्या चीज पहले आनी चाहिए, ठीक है, आपकी नजरों में क्या चीज पहले आनी चाहिए, उसका ऑर्डर क्या रहना चाहिए, उसका सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, उसे बोलेंगे आप प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी हिंदी में कहे तो प्राथमिकता देना, ठीक है, प्राथमिकता देना यानी पहले स्थान पर प्रथम कौन आएगा, पहले स्थान पे कौन आएगा, ठीक है, पहले कौन आएगा, ऑर्डर क्या होगा उसका, सीक्वेंस क्या होगा, रैंक क्या रहेगी, उसको बोलेंगे हम प्रायोरिटी। जैसे समथिंग दैट यू थिंक, कि कोई चीज जो वो सोचते हो तुम, इज मोर इंपोर्टेंट देन अदर थिंग्स, यानी दूसरी चीजों की तुलना में, इन कंपैरिजन ऑफ अदर थिंग्स, दूसरी चीजों की तुलना में कौन सी चीज पहले आएगी, ठीक है, व्हाट विल फर्स्ट इन कंपैरिजन ऑफ अदर थिंग्स, यानी दूसरी चीजों की तुलना के अंदर कौन सी चीज पहले आएगी, उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी। एंड शुड बी डील्ड विद फर्स्ट, और उससे पहले डील्ड किया जाना चाहिए, उसे बोलेंगे प्रायोरिटी, हिंदी में कहे तो प्राथमिकता।
एजुकेशन इज अ टॉप प्रायोरिटी, कि जो एजुकेशन है वो टॉप प्रायोरिटी है। हालांकि ऐसा इंडिया में तो नहीं है, लेकिन एजुकेशन सेंटेंस कहता है कि एजुकेशन इज अ टॉप प्रायोरिटी, और एजुकेशन क्या है, टॉप प्रायोरिटी है। अब फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स, कि हमारी पहली प्रायोरिटी है क्या है कि हम इन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें। नेशनल सिक्योरिटी इज अवर मेन प्रायोरिटी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी है, वो हमारी मुख्य क्या है, प्रायोरिटी है, यानी मेन प्रायोरिटी है नेशनल सिक्योरिटी। प्रायोरिटी को हम क्या कह सकते हैं, क्या सिनोनिम हो सकते हैं प्रायोरिटी के? प्रायोरिटी को हम कह सकते हैं, पहला इसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं ऑर्डर, है ना। ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है, रैंक क्या है, और क्लास क्या है। ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस, रैंक और क्लास। इसका मतलब आप प्रायोरिटी, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस किसको देते हो आप, क्लास क्या है, रैंक क्या है, सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर क्या है, इन सारों को बोलेंगे हम प्राथमिकता देना। हालांकि इन सभी का थोड़ा थोड़ा सा मतलब टिनिस्ट वे में देखें तो थोड़ा सा मीनिंग अलग है। जैसे ऑर्डर क्या होता है कि जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, ऑर्डर। ऑर्डर, सीक्वेंस का मतलब क्रम, रैंक का मतलब क्या होता है, रैंक का मतलब भी क्रम से आएगा, क्लास, ठीक है, जब आप डिवीजन करते हो उसको बोलते, जब आप बांटते हो किसी चीज को उसको बोलते हैं क्लास। और प्रेफरेंस का मतलब प्राथमिकता। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होगा, मतलब टॉप प्रायोरिटी किसको दीजिए, एग्जैक्ट सिनोनिम होगा प्रेफरेंस, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए, प्रेफरेंस ना दिया जाए, अलग ऑप्शन दिए जाए, इनमें से भी कोई आपको ऑप्शन में दे दिया जाए, तो ये उसके सिनोनिम हो जाएंगे प्रायोरिटी के। प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का, वो है पेंगेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पेंगेंट। पेंगेंट क्या है, पेंगेंट का मतलब है जब आपको सैडनेस महसूस हो, जब आपको बहुत ज्यादा दुख महसूस हो, उसको बोलते हैं पेंगेंट। पेंगेंट जब आपको किसी भी सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा दुख महसूस हो, सैडनेस फील हो, डिजेक्शन जैसी कंडीशन है, ग्लोमी कंडीशन महसूस करो आप, उसको बोलेंगे पेंगेंट, ठीक है। हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन योर फीलिंग, कि तुम्हारी जो फीलिंग्स और इमोशंस है, यानी तुम्हारी भावनाएं हैं, उन पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ना, यानी सबसे बुरा प्रभाव पड़ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ना, स्पेशली इन अ वे, इस तरीके से, दैट मेक्स यू फील सैड, जब आप फील सैडनेस महसूस करो, क्या महसूस करो, सैडनेस, यानी ऐसी मेमोरी, जब वो मेमोरी आपके दिमाग में आए और उसको याद करते ही आप सैडनेस महसूस करो, ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं पेंगेंट, ठीक है। पेंगेंट का मतलब ए मेमोरी दैट हर्ट्स यू, ए मेमोरी दैट हर्ट्स यू, ए मेमोरी दैट गिव्स यू बैड थिंग्स, दैट गिव्स यू बैड मेमोरी, दैट गिव्स यू बैड थिंग्स इज अ पेंगेंट। पेंगेंट का मतलब जब आपको कोई मेमोरी बहुत ही बुरी हो, जब आपको दिमाग को खराब करे, ऐसी मेमोरी, उसको बोलेंगे पेंगेंट सिचुएशन। ए पर्सन कैन बी इन पेंगेंट सिचुएशन, मोस्ट ऑफ द पर्सन कैन बी इन द पेंगेंट सिचुएशन, की जो बहुत से आदमी होते हैं वो पेंगेंट सिचुएशन में हो सकते हैं, ओके। जैसे हर फेस वॉज पेंगेंट, कि उसका जो चेहरा है वो क्या था, पेंगेंट, यानी उसके चेहरे को देखकर उसको बहुत दुख महसूस होता था और गुस्सा भी आता था। रिमाइंडर, पेंगेंट रिमाइंडर था ऑफ द पासिंग ऑफ द टाइम, यानी गुजरे हुए टाइम, जो पास्ट टाइम गुजरा था, उस पास्ट टाइम का एक प्रकार का रिमाइंडर था उसका चेहरा। जब उसका चेहरा उसको याद आता था तो वो बहुत ही सैड महसूस करता था, बहुत दुख महसूस करता था, वो एक पेंगेंट सिचुएशन में था। तो पेंगेंट को हम क्या कह सकते हैं, उनके क्या सिनोनिम हो सकते हैं, पेंगेंट के कितने वे हैं पेंगेंट को कहने के। पेंगेंट को हम लिख सकते हैं, पहला सैडनेस, a feeling that creates sadness in yourself, a feeling that creates sadness in yourself is पेंगेंट। सेकंड हम लिख सकते हैं पेंगेंट को इमोशन, हर्टिंग, हर्ट,
टचिंग, ठीक है, सैडनेस, इमोशनल, हर्टिंग और हर्टिंग, उसके बाद में टचिंग, इम्पैक्टफुल, जब आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़े, आपके ऊपर प्रभाव पड़े, उसको बोलेंगे इम्पैक्टिंग, इम्पैक्टफुल, इम्पैक्टफुल, ठीक है। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव और फुल का मतलब टुवार्ड्स, ठीक है, प्रभाव की तरफ, जब प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है उसको बोलते हैं इम्पैक्टफुल, प्रभावशाली, इम्पैक्टफुल, टचिंग, इम्पैक्टफुल, टचिंग, इमोशनल और हर्टिंग, यहाँ पे हर्टिंग है, ये HURT, ये है हर्टिंग। ओके, सो अभी तक हमने 3 वर्ड देखे। पहला हमने देखा रैलिश, रैलिश का मतलब क्या होता है, रैलिश का मतलब होता है हैप्पीनेस, महसूस करना, रैलिश का मतलब होगा हैप्पीनेस। दूसरा हमने जो वर्ड देखा, पहला हमने देखा रैलिश, रैलिश का मतलब होगा हैप्पीनेस और दूसरा मतलब आएगा चटनी से, रैलिश का। फिर दूसरा जो हमने वर्ड देखा था रैलिश के बाद में, रैलिश के बाद में हमने देखा प्रायोरिटी, प्रेफरेंस, और जो तीसरा जो वर्ड देखा वो देखा हमने पेंगेंट, पेंगेंट का मतलब है हेटफुल, जब आपको बहुत सैडनेस महसूस हो उसको पेंगेंट बोलते हैं। ये जो वर्ड्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा में लिखते जाने हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है आज का वो है मिमिक। मिमिक तो आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है मिमिक। मिमिक का मतलब है किसी की नकल उतारना, किसी की नकल उतारना। नकल अलग अलग प्रकार से, कई बार नकल उतारी जाती है गुस्सा दिलाने के लिए, ठीक है, इरिटेट करने के लिए। कई बार नकल उतारी जाती है हंसी दिलाने के लिए, लाफ्टर पैदा करने के लिए। तो जब लाफ्टर पैदा करने के लिए, हंसाने के लिए जब किसी की नकल उतारी जाए उसे बोलते हैं मिमिक, ठीक है, मिमिक्री। मिमिक्री मतलब क्या होता है, नकल उतारना, और बेसिकली हंसी के लिए, किसी को हंसाने के लिए जब नकल उतारी जाती है उसे बोलेंगे मिमिक, ठीक है। मिमिक का मतलब नकल उतारना लेकिन हंसाने के लिए, लाफ्टर क्रिएट करने के लिए। टू कॉपी द वे somebody स्पीक्स, मूव्स, बिहेव्स, कि उस तरीके को कॉपी करना, तरीके को कॉपी करना कि किस प्रकार से जो सामने वाला इंसान है वो बिहेव करता है, बोलता है, और बिहेव करता है, बोलता है, मूव्स करता है, और उसके मूव्स, ठीक है, चलता कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो बिहेव कैसे करता है, उन सारी चीजों की एक्टिंग कर लेना, हूबहू एक्टिंग कर लेना हंसाने के लिए, तो मिमिक होता है। स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक अदर पीपल्स लाफ, दूसरे लोगों को हंसाने के लिए, अदर पीपल्स लाफ, दूसरे लोगों को हंसाने के लिए जब एक्टिंग की जाती है उसे बोलेंगे हम मिमिक। जैसे सी इज ऑलवेज मिमिकिंग, वो हमेशा मिमिकिंग करती रहती है, यानी नकल उतारती रहती है, नकल उतारना, ठीक है, कॉपी करना, डुप्लीकेशन करना, वो हमेशा नकल उतारती रहती है। किसकी नकल उतारती है, टीचर्स, टीचर्स की नकल उतारती रहती है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे कॉपी, ठीक है, नकल उतारना, कॉपी करना। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ कि जो चीज है उसके सेम, उसके जैसी सेम जो दूसरी चीज है, सामने वाली चीज सेम हो, उसकी जैसी ही हो, उसे बोलेंगे डुप्लीकेट। स्पाइसी मैन मतलब सेम कॉपी, सेम। इमिटेट मीन्स नकल उतारना, इमिटेटर। ओ आर लगा यहाँ पे, ओ आर और ई आर मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि ओ आर और ई आर डूअर को बताते हैं, ठीक है। ओ आर और ई आर जो सफिक्स है वो डूअर को बताते हैं, जैसे टीच, अब टीच से टीचर बना, यानी टीचर इज अ पर्सन हु टीच, ठीक है, टीचर इज अ पर्सन हु टीच। एंड क्रिएटर, क्रिएटर मतलब ए पर्सन हु क्रिएट समथिंग, लिसनर ए पर्सन हु लिसन समथिंग, स्पीकर ए पर्सन हु स्पीक समथिंग। सो ई आर और ओ आर लगेगा किसी भी चीज को डूअर को बताने के लिए, जो कोई काम करता है, जो कोई एक्शन करता है। तो इमिटेटर मतलब इमिटेट करने वाला, नकल उतारने वाला। फैसिमाइल, फैसिमाइल भी मतलब नकल उतारना, ठीक है। इमिटेट बेसिकली ये वर्ब है तो यहाँ पे इमिटेट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मिमिक्रिंग होगा, मिमिक्र होगा तो यहाँ पे हो जाएगा इमिटेटर, ठीक है। अगर यहाँ पे ओ आर लगेगा तो यहाँ पे ओ आर लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये भी नाउन बनेगा और ये भी नाउन बनेगा, जो सिनोनिम एंटोनिम होंगे वो सेम क्लास के होंगे, ठीक है। नाउन का सिनोनिम नाउन होगा, प्रोनाउन का प्रोनाउन क्या, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव होगा, और वर्ब का सिनोनिम वर्ब होगा, एडवर्ब का सिनोनिम एडवर्ब ही होगा, ओके। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है मेसिव। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है मेसिव।
लेकिन ये पूछा बहुत बार गया है, एसएससी ने इसको लगभग 10 बार पूछा है, तो बहुत बार पूछा गया है ये वर्ड, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। मेसिव, मेसिव का मतलब है बड़ा, ये एक एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव है कहने का मतलब इसके जनरल बाद में नाउन आएगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं मेसिव हाउस, कि जो हाउस है वो बहुत ही मेसिव है। मेसिव कार, कार है वो बहुत ही मेसिव है, यानी बहुत ही बड़ी है। मेसिव का मतलब है बड़ा, बिग, लार्ज, इसको बोलेंगे बिग या लार्ज, ठीक है। वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। हैवी एंड सॉलिड, भार के अंदर, हैवी वेट के अंदर और बेस के अंदर, ठीक है। वेट और बेस दोनों के अंदर जो हैवी हो, बड़ा हो, मेसिव हो, लार्ज हो, बिग हो, हाईएस्ट हो, उसे बोलेंगे हम मेसिव। ए मेसिव रोक, कि जो रोक है वो कैसी है, मेसिव है। द मेसिव वॉल्स ऑफ द कैसल, कि जो कैसल का मतलब होता है फोर्ट, किला, किले की जो दीवारें हैं वो क्या है, बहुत ही मेसिव है, बहुत ही बड़ी है। अब मेसिव को कितने तरीके से हम कह सकते हैं, मेसिव को हम कितने, हमारे पास वेज हैं मेसिव को कन्वे करने के लिए, बड़े को कहने के लिए, बिग को कहने के लिए, लार्ज को कहने के लिए। बेसिकली 2-3 तो मैंने अभी बता दिया आपको, बिग, लार्ज, हाई, हाईएस्ट, ह्यूज, है ना। हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको, पहला तो मेसिव है ही, मेसिव मतलब बड़ा। एम से एक याद रखो, माइटी, मेसिव, माइटी। ह्यूज, हाई, लार्ज, बिग, मैमोथ, कैलोजल, कैलोजल, मैमोथ, बिग, लार्ज, हाई, ह्यूज। इसको ह्यूग नहीं बोलेंगे, ह्यूज बोलेंगे, ठीक है, ये जी बोला जाएगा, ह्यूज। माइटी, मेसी, ठीक है। स्टुपेंडियस, स्टुपेंडियस, प्रोडिजियस, स्टुपेंडियस, प्रोडिजियस, बल्कि, बल्कि, एक्सपेंसिव, एक्सटेंसिव, एक होता है एक्सपेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, महंगा, और एक्सटेंसिव मीन्स फैला हुआ, स्प्रेडिंग, जो बहुत ज्यादा फैला होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव, ठीक है। एक्सटेंसिव बोल सकते हैं आप, एक्सटेंसिव का मतलब फैला हुआ। एक्सटेंसिव जब कोई चीज बहुत ज्यादा फैली होती है उसे बोलेंगे हम एक्सटेंसिव, ठीक है। ट्रिमेंडियस, ट्रिमेंडियस एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत बार ये भी पूछा गया है, ट्रिमेंडियस। वास्ट, एक वर्ड आता है वास्ट, एक आता है गेंट, गिगेंटिक, ठीक है, जायंट, है ना, जायंट, जायंट, वास्ट, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब जो एक्सटेंशन में बहुत हो, फैलाई, जो फैला बहुत हो, जिसका फैलाव ज्यादा हो, उसे बोलेंगे एक्सटेंसिव। जैसे एक्सटेंसिव पॉपुलेशन, जनरली आप पॉपुलेशन के लिए एक्सटेंसिव को यूज करते हो, या कोई लिक्विड है उसको एक्सटेंशन के लिए, या कोई ठोट है उसकी एक्सटेंशन के लिए आप बात करते हो, वो एक्सटेंशन होता है। इनोम्स, इमेंस, इसके और सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे इमेंस है, इमेंस, इनोम्स एंड एम्पल। इन सभी जो वर्ड हमने लिखे हैं, इन सारों का मतलब कहीं ना कहीं फैलाव में, या हाइट के अंदर, बेसमेंट के अंदर, बड़ा, बिग, ह्यूज के वे में होगा, ठीक है। यानी चाहे वो हाइट में बड़ा हो, चाहे वो एरिया के अंदर बड़ा हो, इन सारों का मीनिंग होगा, इन सभी का मीनिंग होगा बड़ा, ठीक है, बिग। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है जीपैडी, इसका नाम है जीपैडी। अब ये एडवर्ब में, सॉरी, ईडीएम में पूछा जाता है,
इन जियोपैडी होता है। जियोपैडी नाम का वैसे कोई वर्ड नहीं होता। जब आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो इन लिखा आएगा उससे पहले, ठीक है, इन लिखा आएगा। ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज किसी में सर्च करोगे तो इन लिखा आएगा उस पे, इन जियोपैडी मतलब कठिनाई में होना, मुसीबत में होना, खतरे में होना। जब आप खतरे में होते हो, मुसीबत में होते हो, कामिटी में होते हो, कैटास्ट्रोफिक संकट में होना, उसे बोलेंगे जियोपैडी, ठीक है, इन जियोपैडी। इसमें इन लगाएगा पहले, और ये क्या है, एक ईडियम है। इन ए डेंजरस पोजीशन एंड सिचुएशन, कोई भी डेंजरस पोजीशन और सिचुएशन में होना, यानी ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बहुत ही डेंजरस है, ऐसी पोजीशन जो आपके लिए बहुत डेंजरस है, बहुत हार्मफुल है, बहुत ही इंजूरियस है, यानी घातक है, खतरनाक है, ऐसे सिचुएशन में होने को जियोपैडी बोलते हैं। एंड लाइकली टू बी लॉस्ट एंड हार्म्ड, जो आपके लिए हार्म पैदा करे, मुसीबत पैदा करे, आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसी कंडीशन में होना, ऐसी हालत में होने की सिचुएशन को हम बोलते हैं जियोपैडी, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ कि व्हेन आई वाज 10 years old, कि जब मैं 10 years old था, यानी 10 साल का था, आई वाज इन जियोपैडी, मैं किस में था, जियोपैडी में, मतलब आई वाज इन ए कैटास्ट्रोफिक कंडीशन, मैं बहुत ही कैटास्ट्रोफिक कंडीशन में, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में, कंडीशन में था। सो जियोपैडी का मतलब डेंजरस सिचुएशन में होना, कैटास्ट्रोफिक कंडीशन में होना। द सिविल वॉर वाज पुट थाउजेंड ऑफ लिव्स इन जियोपैडी, के जो सिविल वॉर है उसने हजारों जिंदगियों को इसमें डाल दिया, जियोपैडी में डाल दिया, संकट के अंदर डाल दिया, रिस्क के अंदर डाल दिया। ये जो सिविल वॉर है उसने थाउजेंड्स ऑफ लिव्स को संकट के अंदर डाल दिया, रिस्क के अंदर डाल दिया, डेंजरस सिचुएशन के अंदर, इंजूरियस कंडीशन के अंदर डाल दिया। दूसरा एग्जांपल है हमारा द फ्यूचर ऑफ स्कूल एंड 50 जॉब्स आर इन जियोपैडी, कि जो स्कूल्स का फ्यूचर है और इन जॉब्स का जो फ्यूचर है वो किस में है, इन डेंजर, खतरे में है, इन डेंजर, खतरे में, ठीक है। जियोपैडी मतलब खतरे में होना, डेंजरस कंडीशन में होना, डेंजरस सिचुएशन में होना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितने तरीके हैं इसको लिखने के, जियोपैडीज को। पहला हम लिख सकते हैं डेंजर, ठीक है। दूसरा है पेरिल, डेंजर एंड पेरिल, PERIL। तीसरा है हमारा इंजूरियस, इंजूरियस का मतलब भी घातक ही होता है, नॉक्सियस, विरुलेंट। ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं उनमें से एक भी वर्ड आप प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन चेक कर सकते हो, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो पेपर में नहीं पूछा गया। ये सारे जितने भी वर्ड हैं वो सारे पूछे गए हैं, तो सारे अपने आप में सारे इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ओके, डेंजर, पेरिल, इंजूरियस, नॉक्सियस और विरेंट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ट्रबल में होना, मुसीबत में होना। ट्रबल और प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं हम, ट्रबल एंड प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रबल, प्रॉब्लम, मेनेंस। इन सभी का मतलब क्या होगा, बुरी हालत में होना, संकट में होना, कामेटी में होना, कामेटी, कैटास्ट्रोफ, डेंजर। ठीक है, कामिटी, मेनेंस, प्रॉब्लम, ट्रबल, विरुलेंट, नॉक्सियस, इंजूरियस, पेरिल एंड डेंजर। डेंजर का मतलब है खतरे में होना, खतरा होता है। पेरिल का मतलब भी खतरा होता है। इंजूरियस जो जानलेवा हो, घातक हो, जैसे एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि जो स्मोकिंग है वो हेल्थ के लिए क्या है, इंजूरियस है। इंजूरियस मतलब जानलेवा, खतरनाक। विरुलेंट, नॉक्सियस भी जानलेवा। विरुलेंट जब कोई पॉइजन वगैरह होता है उसको बोलते हैं विरुलेंट। ठीक है, पॉइजन की वजह से जब किसी की जान जाती है, पॉइजन की वजह से जो डेंजर महसूस करे उसे बोलते हैं विरुलेंट। ट्रबल मतलब समस्या, प्रॉब्लम मतलब भी समस्या, मेनेंस मींस धमकी देना है, समस्या के भाव में आएगा। कामिटी मतलब संकट, जब बहुत ज्यादा बड़ी समस्या महसूस करनी पड़े, प्रॉब्लम महसूस करनी पड़े, उस सिचुएशन को हम कामिटी बोलते हैं। ठीक है, कामिटी मतलब ए बिग प्रॉब्लम, कामिटी मींस ए बिग प्रॉब्लम।
जो प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ी है, बिग है, छोटी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आ जाता है आज का, इनिमिकल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनिमिकल। इनिमिकल क्या होगा? इनिमिकल होगा हेटफुल। हेटफुल किसी के लिए जो हार्मफुल होए, हेटफुल हो, उसे बोलेंगे हम इनिमिकल। इनिमिकल इज अ थिंग दैट इज हेटफुल एंड दैट इज हार्मफुल टू अदर्स। इनिमिकल इज अ थिंग दैट इज हेटफुल एंड हार्मफुल फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए हार्मफुल हो और हेटफुल हो, हर्टफुल हो, जो नुकसान पहुंचाए किसी भी चीज को, उसे बोलेंगे हम इनिमिकल। इनिमिकल जनरली एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है कि जनरली इसके बाद में नाउन आएगा। इनिमिकल टू समथिंग, हार्मफुल टू समथिंग। इनिमिकल टू समथिंग होने का मतलब है कि आप किसी की तरफ क्या हो, हार्मफुल हो, यानी उसको नुकसान पहुंचाते हो, नुकसानदायक हो। नॉट हेल्पिंग समथिंग, किसी की हेल्प ना करना। एक पर्सन जो किसी की हेल्प नहीं करता, करना चाहता भी नहीं है, करता भी नहीं है और करना चाहता भी नहीं है, ठीक है, ऐसे इंसान की जो विचारधारा, उसके जो माइंडसेट है, उसको बोलेंगे इनिमिकल। ठीक है, इनिमिकल इज अ टाइप ऑफ पर्सन हु डज नॉट वांट टू हेल्प टू अदर्स। ठीक है, इनिमिकल इज अ टाइप ऑफ पर्सन हु डजंट वांट टू हेल्प टू अदर्स, यानी इनिमिकल एक ऐसा प्रकार का इंसान होता है जो दूसरों की सहायता करना ही नहीं चाहता। ही हैजंट द एनी काइंड ऑफ इंटेंशन टू हेल्प अदर्स, यानी उसके पास कोई अटेंशन ही नहीं होता, कोई अटेंशन नहीं होता कि दूसरों की वो हेल्प कर सके, उसको बोलेंगे इनिमिकल। इनिमिकल, हार्टफुल और हार्मफुल। ठीक है, जैसे दीज पॉलिसीज आर इनिमिकल, कि जो ये पॉलिसीज हैं, जो ये योजनाएं हैं, वो इनिमिकल है किसके लिए? टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के इंटरेस्ट के बेस पर, यानी समाज के लिए जो योजनाएं हैं वो क्या है? इनिमिकल है। इनिमिकल मतलब हार्मफुल। ठीक है, जो नुकसानदायक होगी उसे बोलेंगे इनिमिकल। तो इनिमिकल को भी क्या बोल सकते हैं हम? पहला हम इनिमिकल तो लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं हार्टफुल। ठीक है, हार्टफुल। नेक्स्ट मेलवोलेंस, हार्टफुल, मेलवोलेंस, हार्टफुल कह सकते हैं। आपस से हम इसी को इंजूरियस भी बोल सकते हैं, इसको हम हार्मफुल भी बोल सकते हैं। इसमें आएगा फैटल। फैटल मतलब बहुत जो घातक है। लेथल, लेथल मतलब हार्मफुल। लेथल, फैटल, हार्मफुल, इंजूरियस एंड हार्टफुल। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी। जो TIIVA मैंने आपको बताया था सफिक्स, और IV सफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में लगता है तो वो बताता है टुवार्ड्स, की तरफ। डिस्ट्रक्टिव किससे बना? डिस्ट्रक्शन प्लस IVE, दैट मीन्स टुवार्ड्स डिस्ट्रक्शन, विनाश की तरफ, विनाश की तरफ। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव विनाश की तरफ। डिस्ट्रक्टिव बोलो, लेथल, फैटल, हार्मफुल, इंजूरियस एंड हर्टफुल। इन सारों का मतलब होगा नुकसानदायक, जानलेवा और जो आपके फेवर में ना हो। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है हुडविंक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हुडविंक। हुडविंक का मतलब क्या है? टू ट्रिक समबडी, किसी दूसरे को ट्रिक करना। ट्रिक मतलब किसी को, कहने का मतलब है ट्रिक करने का मतलब धोखा देना। ठीक है, यहाँ चूना लगाना। बेसिकली इसका हिंदी अर्थ अगर करोगे आप, हिंदी मीनिंग करोगे तो चूना लगाने से संबंधित आएगा। जब मान लो कोई आप शॉप पर गए और शॉप पर आपको कॉस्टली चीजें बेची गई, कॉस्टली चीजें बेची गई, उसका प्राइस इतना है नहीं और आपको हाईएस्ट प्राइस पर, हाई प्राइस पर कोई चीज बेच दी गई, तो आपको क्या किया गया? हुडविंक किया गया, यानी आपको डिसीव किया गया, धोखा दिया गया, यानी आपके साथ चीट किया गया। ठीक है, आपके साथ चीट किया गया, तो वो होगा हुडविंक। टू ट्रिक समबडी। ट्रिक मतलब
ठीक है, किसी को धोखा देना, टू ट्रिक समबडी, किसी के साथ ट्रिक करना इज हुडविंक। शी हैड बीन हुडविंक्ड, कि वो हुडविंक्ड की गई थी इनटू बाइंग ए वर्थलेस नेकलेस, कि उसको नेकलेस तो बेचा गया लेकिन जो नेकलेस क्या था, वर्थलेस था, उसमें कोई वैल्यू नहीं थी, वैल्यूलेस, अनवैल्यूएबल, ठीक है, अनवैल्यूएबल जो उसको नेकलेस बेचा गया, इसीलिए वो क्या हुई, हुडविंक्ड हुई। हुडविंक्ड का मतलब है उसके साथ चीट किया गया, ठीक है, उसके साथ चीट किया गया, हुडविंक। हुडविंक मींस ट्रिक, टू ट्रिक समबडी, किसी के साथ चीट करना, ट्रिक करना इज हुडविंक। जैसे आई फील एज इफ आई हैव बीन हुडविंक्ड, मैं महसूस करता हूं कि मुझे क्या किया गया था, हुडविंक किया गया था। हुडविंक का मतलब चीट करना, धोखा देना, डिसीव करना, ठीक है, चीट, डिसीव, ट्रिक। इसके सिनोनिम क्या बन जाएंगे, इसके सिनोनिम बन जाएंगे चीट, बहुत से कॉमन से वर्ड है ये तो, डिसीव, चीट, डिसीव, ट्रिक, ठीक है, चीट, डिसीव और ट्रिक। ड्यूप, फूल, डिल्यूड, ये तीन और इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक होता है ड्यूप, 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 ड्यूप मीन्स धोखा देना, ड्यूप मीन्स भी धोखा देना। ट्रिक का मतलब चालाकी खेलना, ठीक है, चालाकी खेलना धोखा देने से रिलेटेड होगा, डिसीव करने से रिलेटेड। चीट और डिसीव मतलब धोखा देना, चीट, डिसीव, ट्रिक, ड्यूप, डिल्यूड, ठीक है, डिल्यूड मतलब भी धोखा देना। उसके बाद में फूल, इंग्लिश वाला फूल है, हिंदी वाला फूल नहीं, ठीक है, फूल का मतलब क्या होगा, धोखा, मूर्ख बनाना, ठीक है, मूर्ख बनाना, धोखा देना बेसिकली। या फिर इसका अगर मीनिंग करोगे तो टू बी फॉलिश टू अदर्स, यानी दूसरे को क्या बनाना, फॉलिश बनाना, मूर्ख बनाना। फूल, डिल्यूड, ड्यूप, ट्रिक, डिसीव, चीट। और हमने जो वर्ड पढ़ा था वो था हुडविंक। हुडविंक मतलब धोखा देना, डिसीव करना, ठीक है। एरोगेंट, अब जो 9th नंबर वर्ड है हमारा वो है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब जो अपने एरोगेंस में रहे, अपने घमंड में रहे, घमंडी आदमी, ठीक है, जो दूसरों को इतनी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है, वो ऐसा सोचता है कि दूसरे इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो दूसरे को ट्राइबल समझता है, यानी नीचे किस्म के इंसान से समझता है, निम्न स्तर के इंसान समझता है दूसरों को, सामने वाले को, ठीक है, अपना शो ऑफ करता है, वो बोस्टिंग करता रहता है हमेशा, ऐसे इंसान को हम कहेंगे एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स घमंडी, ठीक है, एरोगेंट जो अपने ईगो में हमेशा रहे, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, ठीक है, जो अपने ईगो में रहता हो, नार्सिज्म, नार्सिसिस्ट जैसा पर्सन हो, जो अपनी नार्सिज्म में, अपनी मैं के अंदर रहता हो, उसे बोलेंगे एरोगेंट। एरोगेंट, बिहेविंग इन ए प्राउड, बिहेव कैसे करना, प्राउड यानी घमंडी तरीके से, घमंड से, प्राउड, घमंड से बिहेव करना। अनप्लीजेंट वे, वे कैसा होगा उसका, अनप्लीजेंट होगा, प्लीजेंट वे नहीं होगा, अनप्लीजेंट वे में वो काम करेगा, बिहेव करेगा। शोविंग लिटिल थॉट फॉर अदर पीपल, शोविंग लिटिल थॉट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, दूसरे लोगों के लिए रिस्पेक्ट भी नहीं दिखाएगा, बहुत ही मामूली से रिस्पेक्ट दिखाएगा या दिखाएगा नहीं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है, इसीलिए वो रिस्पेक्ट नहीं दिखाएगा। और ऐसे इंसान को बोलेंगे एरोगेंट, जो अपने ही घमंड के अंदर खोया रहे, अपने आप के अंदर ही खोया रहे, जिसको दूसरों की कोई परवाह नहीं, दूसरों की फीलिंग्स, इमोशंस, व्हाट दे थिंक अबाउट हिम एंड व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट हिम, ही डजंट केयर अबाउट इट, कि लोग उसके बारे में सोचते क्या है उसको बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ता, उसे बोलेंगे हम एरोगेंट। जैसे ही वॉज ए रूड, वो क्या है, रूड है। एरोगेंट यंग मैन, यंग मैन तो है लेकिन वो एरोगेंट है, यानी एरोगेंट मतलब वो बहुत ज्यादा घमंडी है, वो अपने घमंड को लोगों के ऊपर दिखाता रहता है, अपने एरोगेंस को, अपने ईगो को लोगों के ऊपर शो करता रहता है, बोस्टिंग करता रहता है, इधर उधर की हाँपता रहता है, उसे बोलेंगे हम एरोगेंट। एरोगेंट मतलब ए पर्सन हु डजंट थिंक अबाउट द रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, यानी एक ऐसा इंसान जो दूसरों की रिस्पेक्ट और इटिक्विटी के बारे में ना सोचे, ऐसे आदमी को हम बोलेंगे एरोगेंट, ठीक है। हम इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, पहला तो एरोगेंट हो ही सकता है, पहला हम लिख सकते हैं एरोगेंट, पहला हम लिखेंगे
एरोगेंट, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे एडामंट। एडामंट मतलब जिद्दी। एक आता है स्टूबरन, ठीक है। स्टबरन, एडामंट, एरोगेंट, उसके बाद में हट्टी, HAUGHTY, ठीक है। मलिश, मलिश, हट्टी, स्टबरन, एडामंट, एरोगेंट, ठीक है। एब्डुरेट, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एब्डुरेट, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, एब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट, ठीक है। पिटुलेंट, इन सारों का मतलब होगा जिद्दी से, जो जिद करता हो। अब जनरली जो एरोगेंट इंसान है वो जिद्दी ही इंसान होता है, इसीलिए ये सिनोनिम बन जाते हैं एरोगेंट की, ठीक है। इसलिए सिनोनिम बन जाते हैं एरोगेंट की। एरोगेंट का मतलब जिद्दी इंसान, अपने आप की मानने वाला, दूसरों की रिस्पेक्ट ना करने वाले पर्सन को बोलते हैं एरोगेंट पर्सन, ठीक है। हम बोलेंगे एरोगेंट, एडामंट, स्टबरन, हट्टी, मॉलिश, एब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट एंड पिटुलेंट। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड, एंड दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस क्लास, ये इस क्लास का लास्ट वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है ये, और इसका मतलब है ग्रम्बल। वर्ड कौन सा है? ग्रम्बल। अब ग्रम्बल होगा बार बार शिकायत करना। शिकायत करना, कुछ शिकायतें होती हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे और कुछ शिकायतें होती हैं तुच्छ चीजों पे, ठीक है, घटिया चीजों पे, जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। अब जब कोई इंसान ऐसी चीजों पे, छोटी छोटी बातों पे शिकायत करे ना, तो समझ लेना वो क्या कर रहा है, ग्रम्बल कर रहा है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे जब कोई इंसान शिकायत करे, कंप्लेन करे दूसरे के सामने, उसे बोलेंगे ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब ट्राइवल चीजों पे, छोटी छोटी बातों पर, स्मॉलेस्ट थिंग पर शिकायत करने को बोलते हैं ग्रम्बल, ठीक है। टू कंप्लेन अबाउट समबडी एंड समथिंग, यानी किसी चीज पर और किसी के बारे में, यानी कोई पर्सन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, उसके बारे में जब कोई शिकायत करेगा, छोटी छोटी बातों पे शिकायत करेगा, उसे स्पेशली समथिंग दैट इज नॉट रियली वेरी सीरियस, जो सीरियस भी नहीं है, ठीक है, सीरियस नहीं है और लेस सीरियस है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और अनइंपॉर्टेंट चीजों पे, छोटी छोटी बातों पे जब शिकायत करेंगे उसे बोलेंगे हम ग्रम्बल। तो ग्रम्बल का मीनिंग निकल जाता है छोटी छोटी बातों पे शिकायत करना। सी इज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, वो हमेशा क्या करती रहती है, ग्रम्बलिंग करती रहती है, शिकायत करती रहती है, टू मी, मुझसे, अबाउट हाउ बैडली सी हैड ट्रीटेड, सी वाज ट्रीटेड एट स्कूल, कि उसको स्कूल पर कितने बुरे तरीके से ट्रीट किया गया था, कि वो मुझसे शिकायत करती रहती है कि स्कूल में उसको कितने बुरी तरीके से ट्रीट किया गया। तो ग्रम्बल का मतलब है छोटी छोटी बातों पे शिकायत करना, टू कंप्लेन एट स्मॉल थिंग्स, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे शिकायत करने को हम बोलते हैं ग्रम्बल। जब छोटी छोटी बातों पे शिकायत की जाए उसे बोलेंगे ग्रम्बल। तो ग्रम्बल के क्या सिनोनिम बन सकते हैं, देखते हैं। ग्रम्बल को हम, कितने और तरीके हैं जिसको हम ग्रम्बल को कह सकते हैं। पहला है, हम ग्रम्बल को लिख सकते हैं कंप्लेन। देखो कंप्लेन बेसिकली सीरियस मैटर पे होती है, कंप्लेन सीरियस मैटर पे, बात बात पर कंप्लेन नहीं होती, ठीक है, कंप्लेन सीरियस मैटर पे होती है, और जो ग्रम्बल है वो सीरियस मैटर पे नहीं होता, वो लेस सीरियस पे, अनइम्पोर्टेंट मैटर पे होता है, ठीक है। ग्रम्बल तो है ही, कंप्लेन, ग्रम्बल। एक आता है शैविल, CAVIL, NIGGLE, ठीक है। निगल, शैविल, ग्रम्बल, कंप्लेन, इन सारों का मतलब होगा शिकायत करना। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया आज की क्लास में कि जो चीजें हमने पढ़ी, हमने एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज की क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास के अंदर हमने पहला जो वर्ड देखा था वो देखा था रेलिश। आज की क्लास के अंदर पहला देखा हमने
रेलिश, रेलिश का मतलब होता है इंजॉय करना। ठीक है, पहला मतलब देखा हमने, थोड़ा सा फास्टली बोलूंगा बिकॉज हम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट के अंदर हम रिवाइज कर लेंगे। तो आज का पहला वर्ड हमने देखा रेलिश। रेलिश का मतलब है इंजॉय करना, किसी भी चीज को महसूस करना, हैप्पीनेस महसूस करने को रेलिश। दूसरा मतलब हमने देखा रेलिश का मतलब होता है चटनी। ठीक है, रेलिश का मतलब है चटनी, एक कोल्ड सॉस होता है जो फ्रूट और वेजिटेबल से बनाया जाता है। फिर हमने देखा रेलिश के सिनोनिम क्या हो सकते हैं। रेलिश के सिनोनिम हम कह सकते हैं हैप्पीनेस। रेलिश के सिनोनिम में हम लिख सकते हैं हैप्पीनेस, जब कोई हैप्पी हो, हैप्पीनेस, इलेशन, रैप्चर, मिर्थ, फन, कंफर्ट, चीयर, रैप्चर, गेटी, ग्ले। ठीक है, ग्ले, इलेशन। ठीक है, और भी हमने सिनोनिम देखे थे, जैसे फेस्टिविटी, फेलिसिटी, जैसे ये रहे। हमने देखा था, हमने देखा हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस, मिर्थ, फन, ग्ले, रैप्चर, इलेशन, फेलिसिटी, फेस्टिविटी, कंफर्ट, लेविटी, जिस्ट, जील। फिर गैस्टो, एपेटाइट, पंचेंट, एविडिटी, कीन, अर्डेंट। ठीक है, इन सारों का मतलब क्या होगा, इन सारों का मतलब होगा खुश रहना, खुशी से या हैप्पीनेस से होगा, एविडिटी और पंचेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने वर्ड देखा वो हमने देखा था भाई प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसे कहते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, कि आप किस चीज को पहले रखते हो, पहले किस चीज के साथ डील करते हो, उसे बोलेंगे हम प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के सिनोनिम में हमने देखा ऑर्डर, सीक्वेंस, रैंक, ऑर्डर, सीक्वेंस, रैंक, क्लास एंड प्रेफरेंस। फिर नेक्स्ट वर्ड हमने देखा भैया पेंगेंट। पेंगेंट का मतलब क्या है। पेंगेंट का मतलब जब आप सैडनेस महसूस करो किसी भी चीज को देखकर, उसे बोलेंगे पेंगेंट। सैडनेस, इमोशनल, हर्टिंग, टचिंग और इंपैक्टफुल, उसे बोलेंगे पेंगेंट। थोड़ा सा फास्टली इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज ये हम रिवाइज कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, उसके बाद में देखा मिमिक। मिमिक का मतलब नकल उतारना, जैसे कॉपी, डुप्लीकेट, स्पाइसीमैन, इमिटेटर, फैसिमल। इसका मतलब है नकल उतारना। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बड़ा। मैसिव को हम कह सकते हैं ह्यूज, बिग, कैलोसल, हाई, स्टुपेंडियस, प्रोडिजियस, एक्सटेंसिव, जायंट, इनोम्स, इमेंस, वास्ट, बल्कि, एम्पल। इन सारों का मतलब होगा ह्यूज से या बड़ा से। फिर उसके बाद में हमने देखा, जो वर्ड हमने देखा था वो देखा था इंजियोपेडी। इंजियोपेडी का मतलब रिस्क में होना, खतरनाक सिचुएशन में होना, दुख के अंदर होना, उसे बोलेंगे इंजियोपेडी। जैसे डेंजर, पेरल, इंजूरियस, नॉक्सियस, वेरोलेंट, ट्रबल, प्रॉब्लम, मेंस, कामिटी। कामिटी मतलब एक बड़ी समस्या, एक बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो वर्ड देखा था हमने हार्टफुल देखा था, इंजूरियस देखा था, हार्मफुल देखा था, पेट्रोलेथल, डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद का हमने वर्ड देखा भैया चीट करना। चीट करने हुडविंग कहते हैं, जैसे चीट, डिसीव, ट्रिक, ड्यूप, डिल्यूड एंड फूल। फिर हमने देखा था भाई एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब घमंडी आदमी, जो बहुत ज्यादा घमंड करे, उसे बोलेंगे एरोगेंट। एरोगेंट, एडामंट, स्टूबरन, हाइटी, मलिश, एब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट और पिटुलेंट। लास्ट जो हमारा वर्ड था वो था ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब छोटी छोटी बातों पे शिकायत करना, हम कह सकते हैं कंप्लेन, ग्रम्बल, शेविल और नेगिल। तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे डेली रेगुलर बेसिस पे तो क्लासेस होती हैं। जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड भी क्लासेस होती हैं, आपको अवेलेबल होती हैं। एसएससी के लिए आपको मिनी वोकेब करवाई जा रही है। ठीक है, तो जितने भी आपके साथी हैं जो एसएससी की बेसिक एसएससी बैंक जिनकी प्रिपरेशन करते हैं, वोकेब, जिनको वोकेब और ग्रामर की प्रिपरेशन करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, हमारा ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली यूट्यूब पे तो फ्री है, तो यूट्यूब पे फ्री है तो बेसिक जितने भी आपको वोकेब, क्योंकि वोकेब की एक क्लास अपलोड होती है मेरी, और आपको मैं इंपॉर्टेंट वर्ड करवा रहा हूँ जो भी एसएससी में आए हुए हैं। तो किसी भी भाई को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, तो आगे जितना भी आपसे शेयर हो सके शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा करवा रहे हैं, ठीक है, अगर बहुत अच्छा करवा रहे हैं और आपको दिल से ये लगे कि भाई मेहनत की जा रही है, अच्छा करवाया जा रहा है, बेसिकली मैं भी ये जो वर्ड है वो लिख ही रहा हूँ, है ना। सो क्यों, कोशिश आपके लिए बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है। हम चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे से आगे हमारे साथ जुड़ते रहें
और हमारे प्रयास की वजह से उनका सिलेक्शन होता रहे। तो आपको करना छोटा सा काम ये करना है कि आपको, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब करना है। दूसरा, आपको शेयर करना है आपके जो छोटे भाई बहन है या आपके जो बड़े भाई बहन है जो प्रिपरेशन करते हो एसएससी एग्जामिनेशन की, क्योंकि ये जो क्लास है वो एसएससी के लिए है, समर्पित है एसएससी को। क्योंकि अब जो मई है, मई के अंदर सीपीयू का एग्जाम होगा, चौथे महीने के अंदर सीएचएसएल की वैकेंसी आएगी, 7वें महीने के अंदर सीएचएसएल का एग्जाम होगा। तो एसएससी पूरे साल में, इस साल के अंदर एसएससी ने कैलेंडर तो जारी कर देती है, एसएससी 12 एग्जाम तो करवाएगी, ठीक है। अब चल रहे हैं, जैसे सीपीयू का एग्जाम 5वें महीने में होगा, सितंबर में वैकेंसी आएगी सीजीएल की, ठीक है। फिर आगे दिल्ली पुलिस, एसआई वो एग्जाम तो है ही, स्टेनो का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है। तो हमारी कोशिश ये है, मेरी पर्सनली ये कोशिश है कि आपका सीजीएल तक, सीजीएल या सीएचएसएल तक, सॉरी सीएचएसएल तक आपको मैं सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड पूछे गए हैं एसएससी में, रिपीटेड जो वर्ड पूछे गए हैं वो सारे इस क्लास के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपसे ये गुजारिश ये है कि आप जितना इस चैनल को शेयर कर सके उतना शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको इस चैनल का जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है, आपके लिए सफिशिएंट है, जो कंटेंट है सारे सब्जेक्ट का बहुत अच्छा कंटेंट करवा रहे हैं, सारे जो फैकल्टी हैं बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। तो इसी आशा के साथ मैं अगली क्लास में इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आऊंगा, 10 ही वर्ड करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगली क्लास में हम 10 ही इंपॉर्टेंट वर्ड करेंगे और उसके 60 से 70 लिखते रहना है, याद करते रहना है और शेयर करना है। जो भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी बैंक, जितने भी जिनको इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश वोकेब कॉम्प्रिहेंशन, जितनी भी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आती है वो सारी इंग्लिश सीक्वेंस में, आप हमारी पिछली क्लासें देख सकते हैं। ये 14वां वीडियो है, 13 वीडियो पहले भी वोकेब के अपलोड हो चुके हैं और वो सीक्वेंस में है, रूट वर्ड से करवाए गए हैं और अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड आपको करवा रहा हूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।